नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक और मैं हूं शायन गनौलिया। रुक कर लेते हैं आज की फास्ट खबरों की तरफ। डीके शिव कुमार बने कर्नाटक के 14वें मुख्यमंत्री। शिव कुमार के साथ 13 विधायकों ने ली शपथ। कर्नाटक में डीके शिव कुमार का शपथ ग्रहण समारोह। जी परमेश्वर ने ली कर्नाटक के डिप्टी सीएम पद की शपथ। कर्नाटक में डीके शिव कुमार की सीएम पद की ताजपोशी। शपथ समारोह में राहुल खड़गे समेत कांग्रेस के कई दिग्गज रहे मौजूद। दिल्ली के मालवीय नगर में फ्लोरिस स्टेट होटल में आग का तांडव। 21 लोगों की मौत, 40 का किया गया रेस्क्यू। दिल्ली मालवीय नगर में से आग में की चपेट में आया। रेस्क्यू में शामिल दिल्ली पुलिस के 10 जवान भी घायल हुए। 5 हेड कांस्टेबल, 5 कांस्टेबल एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती। मालवीय नगर अग्निकांड में पुलिस का एक्शन। मामले में दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया। गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज हुआ। दिल्ली में रेस्टोरेंट में आग, 21 की मौत। जान बचाने के लिए बिल्डिंग से कूदे लोग। दिल्ली अग्निकांड पर सबसे नया खुलासा। मरने वालों में ज्यादातर अफ्रीकी लोग। दिल्ली के मालवीय नगर हादसे पर मैक्स अस्पताल का बयान। इमरजेंसी में 39 मरीज लाए गए थे, जिनमें से 18 लोगों की मौत हो चुकी है और 15 लोग आईसीयू में भर्ती हैं। 8 मरीज अभी वेंटिलेटर पर हैं। अब तक हादसे में 21 लोगों की मौत। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मालवीय नगर अग्निकांड पर दुख व्यक्त किया। लिखा, मालवीय नगर में लगी भीषण आग की घटना में लोगों की जान जाने से मैं बहुत दुखी हूं। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। मालवीय नगर अग्निकांड पर पीएम मोदी ने दुख जताया। लिखा, मालवीय नगर में आग लगने की घटना काफी दुखद है। अपने प्रियजनों को खोने वाले के प्रति मेरी संवेदनाएं। मालवीय नगर अग्निकांड में पीएम मोदी की तरफ से मुआवजे का ऐलान। मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा। घायलों को 50,000 रुपए आर्थिक मदद दी जाएगी। मालवीय नगर हादसे पर प्रियंका गांधी ने दुख जताया। लिखा, मालवीय नगर अग्निकांड अत्यंत दुखद है और ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया। लिखा, अपनों को खोने वाले लोगों के प्रति मेरी संवेदना। दिल्ली अग्निकांड पर मंत्री आशीष सूद का बयान भी सामने आया। कहा, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। लापरवाही करने वाले गिरफ्तार होंगे। पटना में खान सर की कोचिंग में मारपीट तोड़फोड़। गार्ड हुआ घायल। खान सर बोले फायरिंग भी हुई। दूसरे कोचिंग वालों ने उड़ाने की धमकी दी। पटना में छात्रों का प्रदर्शन। सड़क पर धरने पर बैठे खान सर के छात्र। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। कल खान कोचिंग सेंटर के बाहर हुई थी फायरिंग। पटना में अगले आदेश तक खान ग्लोबल स्टडीज बंद। फिलहाल कोचिंग सेंटर में ही मौजूद हैं खान सर। खान सर के शिक्षण संस्थान पर हमले का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। सीसीटीवी फुटेज में कहीं गोलीबारी की तस्वीर नहीं आई। जम्मू के किश्तवाड़ में 2 जगह बादल फटा। लैंडस्लाइड से सड़कें बंद हुई। सुरक्षा बल रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बारिश के कारण यात्री सब डिवीजन में हुए अचानक तेज बारिश। बारिश से डोडा यात्री और यात्री किश्तवाड़ा यात्री खंड पर यातायात हुआ बाधित। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बारिश से अचानक बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। भारी बारिश से बड़े पैमाने पर नुकसान भी हुआ है। मुंबई में मौसम हुआ सुहावना। शहर के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ हुई भारी बारिश। नासिक में जोरदार बारिश के बाद कई पेड़ गिरे। सड़कों पर पानी भरा। मौसम विभाग ने 2 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी दी। पुणे के कई इलाकों में आंधी बारिश का कहर। फसलों को हुआ भारी नुकसान। पेड़ गिरने से बुजुर्ग की मौत। असम के डिब्रूगढ़ में भारी बारिश के बाद भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली। एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण। हवा से जमीन पर 300 किलोमीटर तक हमला करेगी। दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म करने में सक्षम।
इंडिगो अगस्त से मैनचेस्टर के लिए उड़ानें बंद करेगी। ड्रीमलाइनर विमान भी लौट आएगी एयरलाइन। 9 जून को पीएम मोदी के नाम का होगा एक नया रिकॉर्ड। नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ेंगे पीएम मोदी। सोनम वांगचुक कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में आए। कहा, शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया तो 6 जून को जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल होऊंगा। श्रीनगर में विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में भव्य साइकिलथॉन 2026 को झंडी दिखाई। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में बच्चों को चॉकलेट बांटी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में गौ सेवा की। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर स्थित योगी राज बाबा गंभीरनाथ सभागार में आयोजित संयुक्त मंडलीय खरीफ उत्पादकता सम्मेलन 2026 का उद्घाटन किया। सुरेंद्रनाथ कॉलेज कोलकाता से 2 सूटकेस में भरा कैश मिला। दीमकों ने नोट को खा लिया था। रिवॉल्वर भी बरामद हुआ। हड़कंप मचा। श्रीनगर में सीआईके ने कई स्थानों पर आतंकी मामले की जांच के सिलसिले में तालाशाही अभियान शुरू कर दिया है। राजौरी के जंगलों में आतंकवाद विरोधी अभियान के तहत 12वें दिन भी तलाशी अभियान जारी। सुरक्षा बलों ने छिपे आतंकियों की तलाश के लिए घेराबंदी और तलाशी अभियान तेज किया। अहमदाबाद पुलिस और क्राइम ब्रांच ने 290 से ज्यादा संदिग्ध अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को पुलिस हिरासत में ले लिया। नासिक में आर्मी एविएशन पासिंग आउट परेड के बाद कपल मोमेंट। पायलट ने गर्लफ्रेंड को किया प्रपोज। आरुषि ने इस प्रपोजल को खुशी खुशी स्वीकार किया। एटा में एसएसपी ने सीओ सकेट कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। महिला अपराधों के समयबद्ध निरंतरता के लिए सख्त निर्देश और अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई को दी चेतावनी। गौतम बुद्ध नगर में आबकारी विभाग ने चलाया निरीक्षण अभियान। कई शराब की दुकानों की जांच की गई। आबकारी आयुक्त के आदेश पर सघन चेकिंग। पीओएस मशीन से 100% बिक्री सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। रवीना टंडन के भाई के घर चोरी। बुजुर्ग मां की केयरटेकर ने चुराए 25 लाख के गहने और ड्रग्स केस में फंसाने की धमकियां दी। राजकोट में कुल 31 संदिग्ध बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने संदिग्धों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू किया। पुणे में जहरीले शराब कांड का मामला सामने आया। पुणे ग्रामीण पुलिस के 4 और कर्मी निलंबित हुए। अब तक 29 अधिकारियों कर्मचारियों पर हुई कार्रवाई। अमरावती एमएलसी चुनाव में पूर्व विधायक गोपी किशन और विप्लव बाजोरिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज। एफिडेविट आपत्ति सुनवाई के दौरान हुआ विवाद। विधान परिषद चुनावी सुनवाई में हंगामा। पुलिस ने दर्ज किया मामला। हरियाणा के यमुनानगर में एंटी नारकोटिक्स सेल ने उत्तर प्रदेश निवासी एक तस्कर में 260 ग्राम स्कैम बरामद किए। फरीदाबाद में पुलिस ने चलाया नशा तस्करी के खिलाफ विशेष सर्च ऑपरेशन। पुलिस ने पूरी कॉलोनी की घेराबंदी कर संदिग्ध घरों और व्यक्तियों की जांच की। अमरोहा में कलयुगी बेटी ने सगी मां को 7 महीने तक घर में रखा कैद। पुलिस और सखी वन स्टॉप सेंटर की टीम ने जनगणना का बहाना बनाकर बुजुर्ग मां को कराया आजाद। काशी में 200 साल पुरानी मस्जिद 22 मिनट में ढही। आधी रात 1000 जवान तैनात। 5 बुलडोजर चले। पूरा मलबा रातों रात हटवाया गया। रायबरेली में ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों का सोते हुए वीडियो वायरल हुआ। फर्श पर लेटकर आराम करते दिखे कर्मचारी और तीमारदार ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल।
संभल में घर में बिजली ठीक करते समय युवक को लगा करंट। युवक को बचाने दौड़ी उसकी बहन भी चपेट में आई। हादसे में दोनों भाई बहन की मौत। बिना पोस्टमार्टम के परिजनों ने अंतिम संस्कार किया। गाजियाबाद के खोड़ा में चर्चित सूर्या हत्याकांड के बाद प्रशासन पूरी तरह अलर्ट। घटना के तीसरे दिन भी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं लगातार चेकिंग और मॉनिटरिंग। उन्नाव में डीएम के आदेश पर 5 अपराधी जिला बदर। सभी आरोपियों को 6 महीने के लिए जनपद की सीमा से बाहर रहने के निर्देश दिए गए। शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई। लखनऊ में यूपी एसटीएफ ने फर्जी फर्मों के जरिए सैकड़ों करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी और टैक्स घोटाले का किया भांडाफोड़। दिल्ली के कई मुख्य आरोपी और अकाउंटेंट को किया गिरफ्तार। सीतापुर में नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। मुठभेड़ के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया। बिजनौर में दबंगों ने मिलकर एक जन सेवा केंद्र संचालक के साथ जमकर की मारपीट। केंद्र में रखा सामान भी तोड़ा। पूरी वीडियो सीसीटीवी में कैद हुई और मामले में जुटी हुई है पुलिस। एटा में सुपर फोटो स्टूडियो में देर रात लगी भीषण आग। देखते ही देखते आग की चपेट में आने से लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। दमकल ने आग पर काबू पाया। रामपुर में बिना लाइसेंस चल रही चाय पैकिंग यूनिट पर खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई। राजा टी ट्रेडर्स से 17 कुंटल और 24 किलो चाय पत्ती बरामद की गई और डीएम अजय कुमार द्विवेदी के निर्देश पर चलाया गया विशेष अभियान। श्रावस्ती में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट। लाठी डंडे चलने से इलाके में मचा हड़कंप। दोनों पक्षों के कुल 8 लोग लहूलुहान होकर गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू की। कानपुर में तेंदुए का आतंक। खेत में फूल तोड़ रहे युवक पर हमला किया गया। गांव में दहशत का माहौल और परिजनों ने किया बड़ा दावा। कहा कई बार 112 और वन विभाग को सूचना दी गई लेकिन कोई टीम मौके पर नहीं पहुंची। रायबरेली में पड़ोसियों ने पीड़ित के घर पर पानी किया बंद। घर से पानी निकासी वाले जगह पर डलवाया मलबा। पड़ोसियों की दबंगई का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद। पीड़ित ने पुलिस से गुहार लगाई। नोएडा में श्रमिक आंदोलन हिंसा मामले में नोएडा पुलिस को मिली एक और बड़ी सफलता। यूपी एसटीएफ ने डीयू के छात्र योगेश मीणा को किया गिरफ्तार। भ्रामक सूचनाएं फैलाने की रची गई थी साजिश। नोएडा में सेक्टर 16 मेट्रो स्टेशन पर बड़ा हादसा टला। एक व्यक्ति ने अचानक मेट्रो ट्रैक पर छलांग लगा दी। आती हुई मेट्रो को देखकर प्लेटफॉर्म पर अफरा तफरी मची। सुरक्षा कर्मियों और यात्रियों की सतर्कता से जान बची। अयोध्या में सियालहर एक्सप्रेस ट्रेन की बोगी में ऊपर चढ़ा सिरफिरा युवक। हाई टेंशन तारों के बीच बोगी पर दौड़ता दिखा युवक की इस हरकत से यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल हुआ और आरसीपीएफ की तत्परता से बची युवक की जान। ग्रेटर नोएडा में केले के गोदाम में लगी आग। सूचना मिलते ही फायर सर्विस की टीम मौके पर पहुंची। आग बुझाने के लिए नॉलेज पार्क यूनिट ने शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन। दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ईरान का कुवैत बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर हमला। यूएस बोला सभी हमले नाकाम। अमेरिका ने होर्मुज में ईरानी आइलैंड को निशाना बनाया। साईराज बहुतुले टीम इंडिया के नए स्पिन बॉलिंग कोच बने। 1990 कार एक्सीडेंट में बाल बाल बचे। फर्स्ट क्लास में 630 विकेट हासिल। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे वनडे में पाकिस्तान को हराया। नाथन ने चटकाए 4 विकेट और शाहबाद खान की 71 रन की पारी बेकार। इंग्लैंड महिला टीम ने टी20 में भारत को हराया। सीरीज 2-1 से जीती। कैप्से नाइट के बीच 137 रन की पार्टनरशिप। नॉर्वे चेस में प्रज्ञानंदा ने वर्ल्ड नंबर 1 कॉल्सन को हराया और 7 दिन में दूसरी बार मात दिया। आनंद से लिनोरेंस में 2 बार हारे थे मैग्नस।
20 साल के मेंसिक पहली बार फ्रेंच ओपन सेमीफाइनल में पहुंचे। नडाल जोकोविच के 20 साल पुराने रिकॉर्ड की बराबरी की। अब ज्वेरेव से खेलेंगे। रामचरण की तरफ भागा उनका हमशक्ल फैन और पेचीदा फिल्म प्रमोशन के दौरान डरी जानवी कपूर। बॉलीवुड के फैन के गोद में उठाकर बाहर निकाला गया। सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी ने ई रिक्शा चलाया, वीडियो वायरल हुआ। एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर पैसेंजर बनी। पिंक ई रिक्शा पहल की शुरुआत हुई। जॉन 3 विवाद, रणवीर के रिपोर्ट में आई कंगना रनौत उनको सपोर्ट करती हुई दिखी। कहा जब हैसियत बढ़ती है तो दुश्मन भी बढ़ते हैं, मुझे भी सबने बैन किया था। त्रिशा कृष्णन का ट्रोलर्स को जवाब, विजय से नाम जोड़ने के बीच कुत्ते की तस्वीर के साथ लिखा, सिर्फ इसे मेरी जिंदगी में दखल देने की इजाजत है। चंडीगढ़ में रैपर बादशाह का क्लब सील, मंजूर नक्शे से ज्यादा निर्माण किया, कई नोटिस के बावजूद नहीं हटाया। वेलकम टू द जंगल ट्रेलर 11 जून को होगा लॉन्च। बिंदु दारा सिंह बोले, मजनू उदय नहीं लेकिन फिल्म में कई नए सरप्राइज।